छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को रीपा में हुई अनियमितता, पुलिसकर्मियों के भत्ते में वृद्धि का मामला गूंजा। छत्तीसगढ़ में रीपा में हुई गड़बड़ियों की जांच चीफ सेक्रेटरी द्वारा गठित टीम से कराने का फैसला लिया गया। विधायक चातुरी नंद ने पुलिसकर्मियों के भत्ते और प्रमोशन का मामला उठाते हुए कहा कि एक ही पद पर करीब 10 से 15 साल तक पुलिस के जवान, आरक्षक और प्रधान आरक्षक पदस्थ रहते हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों की पदोन्नति की समयावधि पर गृह मंत्री से जवाब मांगा और इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिसकर्मियों के भत्ते बढ़ाने का संकेत देते हुए कहा कि इसके लिए एक अंतर विभागीय समिति का गठन किया जा रहा है। चलिए, माननीय गृह मंत्री महोदय, आप ला अपूर्ण जानकारी उपलब्ध करैया ये विभाग के अधिकारी के ऊपर कोनो कार्रवाई आपके द्वारा करे जाही, काबर कि आप ला अधूरा जानकारी उपलब्ध कराए गए हैं मोर जानकारी के हिसाब से। और हमारे एक आरक्षक भाई है, आप ला 2 शब्द कहे बर बोले हैं। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब विभाग के माध्यम से इस बात का इनिशिएशन किया गया है कि इसमें जीएडी हो गया, वित्त विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, इन सबको मिला करके एक अंतर विभागीय समिति का निर्माण हो और उसके माध्यम से इसकी पुनरीक्षण हो और उसके बाद इसका निर्धारण हो। ये इसकी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ चुके हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। वही आपकी चिंता वस्तुतः है कि एक पौष्टिक आहार के संदर्भ में, परंतु देखने में ये आता है कि एक ही नहीं अनेक भत्तों पर चर्चा और पुनरीक्षण आवश्यक है। अतः मैं निवेदन करता हूं कि वो जो समिति बनाने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े हैं, उस समिति के संपूर्ण पुनरीक्षण के उपरांत उस पर संपूर्ण निर्णय लिया जाए जिसमें सभी भत्तों का पुनरीक्षण एक साथ हो सके, ऐसा मेरा निवेदन है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक ने अपनी ही सरकार के मंत्री को घेरा। विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जशपुर में 2 करोड़ के रीपा केंद्र का प्रोजेक्ट बनाने में 80 लाख खर्च हो गए, जो बड़ी अनियमितता थी। अजय चंद्राकर ने भी कहा कि रीपा का बजट 2 साल का 600 करोड़ का है। उन्होंने कहा कई जगहों पर जो सामान खरीदना बताया गया वो लगे ही नहीं है। विधायक चंद्राकर ने इसकी जांच कराने की मांग की और इन दोनों विधायकों का जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि उन्होंने खुद रीपा केंद्रों का निरीक्षण किया। चीफ सेक्रेटरी की समिति बनाकर रीपा में हुई अनियमितताओं की जल्द जांच करवाई जाएगी। है पूरे प्रदेश में, और मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि 300 रीपा जिन्हा लक्ष्य रखे गए थे, 300 रीपा बनाए गए हैं। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसमें एक रीपा केंद्र के लिए कितनी राशि उसमें इन्वेस्ट की गई है और किस मद से राशि उसमें दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 300 रीपा बनाया जाना था और उतना बनाया गया है और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आवश्यकता के अनुरूप जिसमें उपकरण क्रय है, उसका प्रोजेक्ट बनाना है, काम शुरू करवाना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, ऐसे अलग अलग मदों के कारण हर स्थान पर एक जैसी राशि नहीं है, वो अलग अलग है, जिसकी पूरी सूचना, पूरी जानकारी प्रपत्र के माध्यम से माननीय सदस्य को उपलब्ध कराई गई। इसमें प्रदेश में नवंबर 2023 तक कुल 300 रीपा बनाए जाने थे, स्थापित किए गए हैं और इसमें जो कुल राशि है वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वर्ष 22-23 एवं 23-24 में 441 करोड़ रुपया का बजट स्वीकृत था, जिसमें से 260 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और बाकी शेष है। मैं उसमें बजट का पूछ रहा था कि किस मद से राशि उसमें दी गई है रीपा में, किस मद से? इसमें विभिन्न मदों से, मतलब डीएमएफ भी है और अन्य जो विभाग हैं जिन्होंने रीपा के माध्यम से काम करना प्रारंभ किया, उनके माध्यम से भी राशि गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही मद नहीं है, अनेक मदों से गई है राशि। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि किस मद से उसमें राशि लगाई गई है। लगभग 600 करोड़ रुपए की राशि है उसमें, एक प्रश्न के जवाब में आपने दिया है, और 600 करोड़ रुपए की राशि में 441 करोड़ 441 करोड़ का मंत्री जी ने जो जवाब दिया है। 20 साल का है, ठीक, पिछले साल का जब लागू हुआ तब से, मतलब चलिए
22-23 से लिखे हैं ना, उसके पहले चलिए जो लगा है लगभग 600 करोड़ का है। चलिए प्रश्न करिए। अब 600 करोड़ का ये जो डीएमएफ की जो राशि है और उसके कैसे इन्होंने बताया, मैं एक आपको बताना चाहता हूँ, प्रश्न नहीं, एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि इसमें जो भ्रष्टाचार कैसे किए हैं। परिशिष्ट के पेज क्रमांक 29 दंतेवाड़ा में भैरम रीपा, परिशिष्ट के पेज क्रमांक 30 में दंतेवाड़ा में जो क्रय भंडार नियम का जो पालन किया गया और पालन करने के बाद में खरीदी की गई, मैं उनके पास में है या पर्ची आ जाएगा, थोड़ा सा मंत्री जी बता दें उसमें कितनी राशि केवल एक पर्टिकुलर में उसकी दी गई है। आप प्रश्न थोड़ा छोटा छोटा करिए ना। दंतेवाड़ा जिला भैरमबंद रीपा केंद्र ठीक में खरीदी जो की गई है वो कितनी राशि की खरीदी की गई? चलिए बस ठीक है, बताइए मंत्री जी। मुझे एक बार इसको देखना पड़ेगा। आप दंतेवाड़ा कह रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं, वो किस विषय पर कह रहे हैं एक बार मुझे देखना पड़ेगा, या थोड़ा आप चिन्हांकित करवाने कृपया मुझे। मैं आपको बता देता हूँ कुल कितने राशि की सामग्री की गई। सामग्री क्या है? पीएम मीटर, सील, भौतिक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, लामिना, प्रवाह कक्ष अनुसंधान, माइक्रोस्कोप, रोटरी संकर, गर्म हवाई, बाकी संकरण, प्लास्टिक, एल्युमिनियम ट्राली, कार्यालय, पेज, घूमने वाली, ये सारा उसका दिया हुआ है। लेकिन जो कॉलम दिया गया है कितने राशि में सामग्री की गई, तो कॉलम आपका खाली है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जवानों की बिजली, पानी और आवास को लेकर मुद्दा उठाया। उन्होंने गृह मंत्री से पूछा कि पुलिस को किराए के मकान में भी नहीं मिलते, ऐसे में हर थाना क्षेत्र में आवास बनाकर देने की शासन की क्या योजना है। लखमा के इस प्रश्न पर विधायक अजय चंद्राकर बोले कि आप कब से पुलिस वालों के पक्ष में बोलने लगे। यह सुनकर कवासी लखमा गुस्साते हुए कहने लगे कि क्या पुलिस वाले हमारे नहीं हैं, क्या आपने ही सिर्फ भर्ती की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका अनुमति से मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन में कि बस्तर में जो नक्सलेट क्षेत्र है वहाँ जो जवान रहता है, बिजली नहीं है, घर नहीं है, किराए घर मिलता नहीं है, शासन का कोई योजना है क्या वहाँ हर थाना में निवास बनाना? और दूसरा आप पुलिस वालों के पक्ष में कब से बोलने लगे बस्तर के? आप पुलिस के प्रवक्ता हो बस्तर? हम पुलिस वाले नहीं क्या? आप कहा तुम ही भर्ती किए क्या? अजय जी डिस्टर्ब नहीं कर, इनको बोलने दे। अभी मेरा एक निवेदन है, थोड़ा संक्षिप्त करिए ना, लंबा मत कीजिए। पीने का नहीं मिलता है, मच्छर है, तो इसलिए वहाँ बस्तर बस्ता पुलिस को मिलते। और बड़े लोग राजनीति से संबंध वाला तो 5 साल में ट्रांसफर होके आता है। उस गरीब टाइप के आदिवासी हो, सतनामी हो, जो पिछड़ा वर्ग हो, वो 20-20 साल वही पड़ा है, उनको कुछ समय सीमा में ट्रांसफर करोगे क्या? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न को ही मैं आगे बढ़ाया था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए आपने कंपनी, एनजीओ इसको तय किया था और उसके आधार पे खर्च तय हुए होंगे। तो उस खर्च में बजट जो 600 समथिंग करोड़ 2 साल का है, लगभग उतने ही पैसे अन्य मदों से हुए हैं। तो कौन कौन से पैसे वे मनरेगा या डीएमएफ या एसबीएम, एक मद दिया है इन्होंने एसबीएम, उनसे हुए और कितने पैसे बजट से खर्च होने थे? तो दूसरे मदों से कुल आप कितने पैसे खर्च किए हैं और बजट से कितने खर्च किए हैं, ये क्लब है और ये आप उत्तर नहीं आ सकता उसका, यह जांच ही इसका एकमात्र उपाय है। आपने 1-2 जने का उदाहरण दिया, मैं एक उदाहरण मैं बिना देखे बोल देता हूं कि मेरे क्षेत्र में रूर्बन मिशन का बिना अनुमोदन दूसरे पैसे को लगा दिया गया, उसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपया। तो ये तो कहीं का पैसा कहीं ला के रिपन घुसा दिया गया। आपका मूल विषय जांच का है। बिल्कुल जांच का है। तो बोल दिए ना। नहीं बोले नहीं, हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं इस बारे में बोले। आप या तो सीधा कह दीजिए कि नहीं, मैंने कहा है अध्यक्ष महोदय, इसमें चीफ जनरल से ऑडिट कराएंगे, चीफ सेक्रेटरी के हेडिंग में समिति बना करके इसकी जांच कराएंगे। कहा है इससे पहले आप? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? चलिए, नहीं हो गया, कंप्लीट हो गया, नहीं, चीफ सेक्रेटरी पूरा हो गया। ये श्री व्यास कश्यप कमेटी बना के जांच कराएंगे। पहले ही कहा है, इससे बड़ी घोषणा नहीं हो सकती।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में रीपा पुलिस कर्मियों के भत्ते, पदोन्नति, नक्सली क्षेत्रों में पुलिस कर्मियों के आवास को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जमकर सवाल जवाब हुआ। इस बीच ग्रामीण औद्योगिक पार्कों में जमकर हुए घोटाले की आवाज भी गूंजी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रीपा मामले में जांच कराने की बात कही है। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष के आश्वासनों के बीच विपक्ष की क्या-क्या मांगे जल्द पूरी की जाएंगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।